श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। गर्गाचार्य जी ने आकर नामकरण किया। वसुदेव जी महाराज ने चुपचाप ये खबर गर्गाचार्य जी को पहुंचाई, महाराज आप यदुवंश के पुरोहित हो और महाराज हमारे अभी 2 बालक हैं, वो नंद महल में हैं, किसी को कानों कान खबर न लग जाए कि वो बालक हमारे हैं। अगर आपने नामकरण किया और कहीं कंस को पता चल गया तो वो भरोसा कर लेगा, इसलिए चुपचाप किसी को पता ना चले और आप उन छोराओं के नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी महाराज सारी बात समझ गए और घूमते घामते नंद महल में पहुंचे। नंद बाबा ने स्वागत किया, आइए महाराज आइए। गर्गाचार्य जी आ गए और घर में कोई विद्वान आ जाए, ब्राह्मण देवता आ जाए, सो माताएं अपने ग्रह नक्षत्र दिखाए बिना रहती है पंडित जी। सो आज गर्गाचार्य जी जैसे विद्वान आ गए घर में, सो मैया यशोदा से रहा नहीं गया और मैया यशोदा ने हाथ जोड़कर कही, महाराज जरा हमारे लाला के जरा देखो तो नक्षत्र कैसे हैं, बड़े दिना से परेशानी है, जब से लाला भयो का तब से बड़ो संकट घर में आ रहे हो। अरे एक दिना तो राक्षसी लेके चली गई और एक दिना तो हवा में ही उड़ गयो, एक दिना गाड़ी के नीचे आ गयो, महाराज जरा देखो तो ना जहाँ पे कौन सा ग्रह तो भारी है। गर्गाचार्य जी को मिल गया मौका। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये बताओ तुम्हारे लाला को नाम क्या है। मैया यशोदा कहने लगी, नाम तो कछु मालूम ना, हम तो कनुआ कनुआ के। कह दिया ऐसे नहीं, जरा हमें ये तो बताओ कि जन्म पत्री का नाम तो होना चाहिए। कह दिया महाराज अभी तक तो जन्म पत्री बनवाई ना, अब आप आ ही गए हो तो कृपा करके आप ही इसकी पत्रिका बनाओ, आप ही नामकरण करो। नंद बाबा कहने लगे, हाँ हाँ महाराज हम अभी ब्रज में सूचना भिजवा देते हैं, बढ़िया उत्सव होगा, खूब नाच गाना होगा और नामकरण संस्कार हो जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर उत्सव मनाओगे तो नामकरण किसी और से कराना, अगर हमसे नामकरण कराना चाहते हो तो बिल्कुल चुपचाप, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है महाराज जैसी आपकी राजी। कह दिया मैं खिरक में बैठा हूं, वहीं पर आप लेकर आ जाओ, मैं लाला उनके नाम रखता हूं। गर्गाचार्य जी महाराज सीधे खिरक में बैठे हैं और उधर मैया यशोदा और मैया रोहिणी दोनों अपने अपने लालान को लेकर पहुंची और नामकरण करने लगी। गर्गाचार्य जी ने पहले दाऊ जी को देखा, मैया रोहिणी की तरफ देखा, उनके पुत्र को देखा और देखते ही कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदु। अयम रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का जो पुत्र है, रमयन् सुहृदो गुणै, सबके हृदय में रमण करने वाला होगा, आख्या सत्य राम, इसलिए इनका नाम होगा राम। लेकिन इनके भीतर एक और विशेषता है, बलाधिक्यात् बलम विदु, इनके भीतर बल की अधिकता होने के कारण इनका पूरा नाम होगा बल राम। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में पहुंचाए गए, इसलिए इनका नाम शंकरषण भी होगा। अब देखो बड़ी विचित्र कथा है जी। आजकल विज्ञान बड़ा आगे बढ़ गया। हम लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि एक मां के जुड़वा 2 पुत्र हो जाते हैं, पुत्र हो जाए पुत्री हो जाए। लेकिन कभी हमने ये सुना है कि एक मां की जुड़वा 2 मां हो, एक बालक की 2 जुड़वा मां। बेटे तो सुने होंगे लेकिन मां जुड़वा नहीं हो सकती। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी कथा है, ये जो बलराम जी है ना, ये हैं तो एक, लेकिन इनकी मां है 2। कैसे? बलराम जी जब मैया के गर्भ में आए तो 9 महीना तक मैया देवकी के गर्भ में रहे।
और जब समय ही आने वाला था तो उसके पहले भगवान ने योग माया के द्वारा पूरे गर्भ को ही वहां से उठाया और मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। माने के गर्भ में आए एक मैया के और पैदा हुए दूसरी मैया। विचार करिए, ऐसा विज्ञान हमारे सनातन धर्म का। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि इनकी दो स्थिति से ये प्रकट हुए हैं। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। जो घर में बड़ा होता है उसको दाऊ कहा जाता है और बल की अधिकता के कारण इनका नाम होगा बलदाऊ। हल को धारण करने वाले होंगे इसलिए इनका नाम हलधर भी होगा। बड़े भैया का तो नाम रख दियो। अब आई भगवान की बारी, सो कहा महाराज हमारे इस लाला को भी नाम रखो। सो गर्गाचार्य जी कहने लगे इनके तो नाम कितने सारे हैं, एक नाम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रागयो वसुदेवस्य कच्चिज्जातस्तवात्मज वासुदेव इत श्री मानविज्ञः समप्रक्ष्यते। पहले ये वसुदेव जी के बेटा बने, इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव। मैया यशोदा ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि महाराज कोई और नाम हो तो बताओ। वासुदेव नाम नहीं रखेंगे। अगर वासुदेव नाम रखा तो ये लगेगा कि वसुदेव का बेटा है, इसलिए कोई और नाम। मुस्कुराकर कहने लगे एक बार जिसको देखेंगे उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो कृष्यति स कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे उसको कृष्ण कहा जाता है। और भगवान से ज्यादा आकर्षण संसार में किसी में नहीं हो सकता, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। और एक नाम नहीं है, कई नाम है। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि चतुस्सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो जनः। कई नाम होंगे, एक नाम नहीं होगा, कई नाम होंगे। जैसे जैसे लीला करेंगे गुण कर्मान रूपाणी तान्यम वेदनो जनः, जैसे जैसे कार्य करेंगे वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। जैसे जैसे लीला करेंगे, माखन की चोरी करेंगे तो नाम पड़ जाएगा माखन चोर, चित्त की चोरी करेंगे तो नाम पड़ जाएगा चित्त चोर, चीर की चोरी करेंगे तो नाम पड़ जाएगा चीर चोर, और युद्ध करते करते युद्ध भूमि से भाग जाएंगे तो नाम पड़ जाएगा रणछोर। मैया यशोदा कहने लगी महाराज आपने कैसे टेढ़े मेढ़े नाम रखे, और ये चोर नाम कोई अच्छी बात होती? दुनिया में सैकड़ों नाम होते हैं लेकिन चोर किसी का नाम नहीं होगा। ये चोर नाम क्यों? गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे मैया चोर तो कहेंगे लेकिन प्रेम से कहेंगे, और ये रुपया पैसा चुराने वाला चोर नहीं होगा, ये तो सबके चित्त को चुराने वाला चोर होगा, ये लोगों के कष्टों को चुराने वाला चोर होगा, ये लोगों के मन को चुराने वाला चित्त चोर होगा। मैया यशोदा कहने लगी ठीक है महाराज अब आपने नाम रख दिए, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े नाम हमसे तो लिए न जाए। अब देखो ना टेढ़े मेढ़े नाम नहीं है, कृष्ण कहना कोई साधारण बात है? जीव 3 जगह से टेढ़ी हो जाए। कृष्ण और शंकरषण, देखो ना कितना कठिन नाम। मैया यशोदा कहने लगी हम तेना लिए जाएं, और महाराज भले ही आपने टेढ़े मेढ़े नाम रख दिए लेकिन हम तो अपने हिसाब से अपने दोनों लालान को बुलाएंगे। हम तो गोरे को बलुआ और कारे को कनुआ कहेंगे। यही नाम हमारे मुंह से सटते निकल जाएं तो हम तो यही नाम लेकर पुकारेंगे। गर्गाचार्य जी ने मन में विचार किया है तो ब्रह्म अब तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, सो तुम्हारे यहाँ पर भगवान लाला बनकर आ गए, चाहे कलुआ कहो चाहे बलुआ, आपकी राजी। सो भगवान के अनेकानेक नाम हैं और प्रत्येक भक्त ने भगवान को अपने हिसाब से पुकारा।